मित्रों, कई मित्र अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर मिलते हैं। अधिकांश लोगों की समस्याओं को देखने जानने के पश्चात ये निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि 90% व्यक्तियों की समस्याएं गलत जीवन पद्धति के कारण ही समस्याएं पैदा हुई है, न कि कोई बीमारी है। अधिकांश बीमारियों की जड़ गलत जीवन पद्धति लेकर के ही है। गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ति युक्त व्यक्ति का आहार और विहार हमेशा युक्ति युक्त होना चाहिए और कर्म हमेशा युक्ति युक्त होना चाहिए। सोना और जागना वो भी हमेशा नियमित और नियम से हो, तभी रोगों को दूर करने वाला योग व्यक्ति का सिद्ध होता है। अधिकांश व्यक्तियों का मैं देखता हूँ कि निरंतर जीवन की दौड़ के अंदर भागते रहते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। महानगरों की समस्याएं तो और भी विकट है। बंबई, सूरत, कलकत्ता इत्यादि शहरों में देखते हैं लोग अपने निवास स्थान से दूर दूर उनका कार्यस्थल रहता है। शाम को काफ़ी देर से वो अपने कार्य से निवृत्त होकर के और जब घर के लिए निकलते हैं तो बहुत दूरी से वो आते हैं। एक डेढ़ 2 घंटे रास्ते में ही उनके व्यतीत हो जाते हैं। रात में बड़ी विलंब से घर पहुंचते हैं। इसके पश्चात वो खाना खाते हैं। खाना खा कर के तुरंत पानी पीते हैं। पानी पी के दूध पी के तुरंत सो जाते हैं। उन लोगों से जब मिलने का काम पड़ता है, बात होती है, तो वो क्या होता है कि उनकी जो विशुद्ध जो दूषित जीवन पद्धति के चलते जब रात में लोग सो जाते हैं खाना खाने के तुरंत बाद, तो उनकी जो भोजन की पचाने की जो प्रक्रिया है वो बंद हो जाती है। रात में नींद आ जाती है और सुबह उठते हैं तब उनकी वो प्रक्रिया शुरू होती है। तब तक वो पेट के अंदर गया हुआ अन्न है वो सड़ता रहता है। उसी सड़ने के कारण गैस बनती है। धीरे धीरे वो गैस एक व्याधि का रूप ले लेती है। निरंतर गैस की मात्रा बढ़ती जाती है और गैस का एक स्वभाव होता है कि जो गैस बनती है वो ऊपर उठती है। जो जठर से जो गैस बन करके जो ऊपर उठती है तो हमारे सभी अंगों को विभिन्न तरह से वो उसको प्रभावित करती है। तो अनेक तरह के रोग पैदा हो जाते हैं। जब रोग पैदा होते हैं तो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, दवा लेता है। दवा लेकर के एक बार थोड़ा सा आराम मिलता है, लेकिन जीवन पद्धति वापस पुनः वही रहती है। वो दवा लेना ऐसा ही है जैसे आप एक कचरे के ढेर के ऊपर चमकती हुई बालू रेत से उसको थोड़ा सा ढक देवें। कुछ समय के पश्चात वो बालू वापस उड़ जाती है और कचरा वापस निकल जाता है। कचरा पुनः वैसा का वैसा ही है। इसी तरह जो फसाद की जड़ है हमारी जीवन पद्धति है वो वैसी ही वैसी ही है। तो हम बिल्कुल नहीं सुधरे। इस तरह वो व्याधियां के मकड़ जाल के अंदर आदमी घुसा चला जाता है। पहले छोटी व्याधि है, थोड़ी गैस बनती है, बाद में वो बनते बनते सिर से लेकर के, हार्ट से लेकर के, हमारे फेफड़े से लेकर के और जो जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं सब में वो दूषित और हर तरह से दर्द, अनेक तरह की व्याधियां वो पैदा हो जाती है। कहते हैं कि रात के अंदर में खाना खाने के तुरंत बाद सोना नहीं चाहिए। हमारे जो आयुर्वेद की ग्रंथों के अंदर जो बताया गया है, आयुर्वेद एक महर्षियों द्वारा रिसर्च की हुई पद्धति है। आयुर्वेद आज की पद्धति नहीं है, हजारों साल से हमारे ऋषि मुनियों की तपस्या का परिणाम है। उसमें कहा गया है कि व्यक्ति रात में खाना खाने के बाद कम से कम 1 घंटा तक पानी नहीं पीना चाहिए। जठर के अंदर जो हमारी अग्नि है, जठराग्नि, वो तुरंत हम पानी पीते हैं वो ऐसा ही होता है कि हवन कुंड में जो अग्नि जल रही है उसके अंदर हम 1 लोटा पानी डाल दें तो अग्नि जब बुझ जाती है, अग्नि मंद पड़ जाती है। उसी तरह हमारे जठर की, हमारे आमाशय की, हमारी पेट की जो अग्नि है, जो भोजन को पचाने में सक्षम है, वो अग्नि
पानी पीने के कारण मंद पड़ जाती है। निरंतर हम यही प्रक्रिया करते हैं तो धीरे धीरे अग्नि मंद पड़ती जाती है और खाना हजम होने की जो शक्ति है वो शरीर की कमजोर हो जाती है। कम से कम रात्रि के भोजन के पश्चात हमें रात्रि के भोजन के तुरंत बाद खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। कम से कम 1 घंटे के बाद हमें पानी पीना चाहिए। और अगर हम 1 घंटे के बाद अगर गर्म करके पानी पीते हैं तो हमारे लिए बड़ा ही अमृत का काम करता है। गर्म करके हम पानी पिएंगे तो वो बहुत ही फायदेमंद है। हम खाना खाने के तुरंत बाद उठ करके पेशाब करके कम से कम 1000 कदम तक हमें चलना चाहिए। हम 1000 कदम टहल करके आते हैं, इसके बाद 1 घंटा व्यतीत हो जाता है, फिर पानी पीते हैं, फिर आराम से दूध पी करके सो जावें तो हमारे वो गैस की समस्या अपने आप समाप्त हो जाती है। हमें किसी दवाई लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो समस्या भी समाप्त हो जाएगी। अगर इसके बाद हम अगर यदि सुबह उठते हैं, जब उठते हैं तो हमें प्रातःकाल थोड़ा ब्रह्म मुहूर्त के अंदर थोड़े जल्दी उठें। अगर संभव हो आपका तो थोड़ा जल्दी उठना चाहिए। और उठने के पश्चात प्रातःकाल सबसे पहले लोगों की दिनचर्या क्या होती है, तुरंत उठते बाद में है पहले उनको बेड पर चाय चाहिए, बेड टी चाहिए। ये मैंने कई लोगों का देखा है, बेड पर चाय चाहिए। ये सबसे बड़ी खराब आदत है। अगर जब हम उठते हैं तो सबसे पहले हमें उठते ही गर्म पानी पीना चाहिए। अगर गर्म पानी पीते हैं तो सैकड़ों रोगों की वो एक दवाई है। गर्म पानी पिएंगे, पीने के पश्चात जितना हम पी सकते हैं पेट भर करके पानी पिएं। फिर नित्य कर्मादि से सोच इत्यादि से निवृत्त होकर के हमें मॉर्निंग वॉक, सुबह का भ्रमण करना चाहिए। सुबह हमें घूमना चाहिए। कहा जाता है कि 100 दवा और 1 हवा। सुबह की जो हवा है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। हमें सुबह की हवा का सेवन करना चाहिए। लंबे लंबे सांस लेने चाहिए। जैसे हम चलते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। चलने के समय हमें झुककर नहीं चलना चाहिए। प्रातःकाल जब हम भ्रमण के लिए निकलते हैं, शहर के लिए निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकलते हैं, बाहर जाते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहनी चाहिए। हमें झुककर नहीं चलना चाहिए और सांस हमें लंबे लंबे सांस लेने चाहिए। और फिर घूम करके आने के पश्चात अगर संभव होता है तो आप प्राणायाम करिए। प्राणायाम हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। प्राणायाम आप जो है ये कपालभाति करिए, कपालभाति करिए, भ्रामरी करिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए। अनुलोम विलोम, अगर हम अनुलोम विलोम के द्वारा अगर 80 सांस लेते हैं तो कहते हैं कि हमारे शरीर की समस्त नाड़ियों का शोधन होता है। कोई बीमारी आने की संभावना खत्म हो जाती है। इसी प्रकार से उज्जाई प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, आप आराम से करिए। इसके बाद में बंद है, महाबंद है, जलंधर बंद, उड्डयन बंद, मूल बंद, वो सब ठीक है। योग का अगर आप करते हैं थोड़ी देर योगासन करते हैं तो वो भी बहुत फायदेमंद है। आसन करने के पश्चात, सब करने के पश्चात स्नान वगैरह करके फिर इसके बाद में आप नाश्ता करिए। नाश्ते के अंदर जो भी है अच्छी चीज़ें जो आप शरीर के लिए हितकारी है वो ग्रहण करनी चाहिए। नाश्ते के अंदर जैसे रात के अंदर भिगोया हुआ अंकुरित मूंग है, अंकुरित चना है, अंकुरित मूंगफली का है दाने हैं, बादाम है भिगोई हुई, ये सब अगर खाते हैं तो आपके शरीर के अंदर में पुष्टता आती है। वो सब पौष्टिक चीज़ें अंकुरित हो जाती है तो उसके अंदर विटामिन और बढ़ जाते हैं। वैसे ही ये सब चीज़ें फायदेमंद है और अगर अंकुरित हो गई तो स्वास्थ्य के लिए और परम हितकारी है। वो आप खाएंगे, फिर दूध पिएंगे। दूध आप गाय का लेवें तो अति उत्तम है। बाकी सब दूध है, गाय का तो दूध की जगह हम अमृत कहते हैं गाय को। गाय का, गौ माता का दूध अगर मिलता है आपको तो गाय का दूध ज़रूर पिएं। नाश्ता करते हैं, इसके बाद में सुबह का नाश्ता एकदम आराम से करिए। सुबह का खाना है उसके अंदर में आप डट करके खाइए, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। प्रोटीन के लिए आप मूंग की दाल रखिए साथ में। मूंग की दाल है वो प्रोटीन का भंडार है। खाने के अंदर में आप है वो जो भी पौष्टिकता की तरफ आपका ध्यान विशेष रहना चाहिए कि पौष्टिक चीज़ें खावें
और चाय वगैरह का, कॉफ़ी है, ये गुटखे हैं, तंबाकू है, ये जो इस तरह के पदार्थ हैं उसका आप सेवन नहीं करें तो अच्छा है, या धीरे धीरे उनको दूर हटा देवें तो अच्छा है। इसके अतिरिक्त आजकल एक आदत है या फैशन है, मैं नहीं कह सकता, कोई आदमी आता है कहता है थोड़ा फ्रिज से एक पानी का ठंडी बोतल लाइए, तो मुझे कहना पड़ता है भाई हम तो फ्रिज के अंदर कोई बोतल पानी की नहीं रखते हैं। तो बोला अरे फ्रिज की पानी की नहीं, हम तो फ्रिज का ही पानी पीते हैं। अरे भैया आप जो फ्रिज का पानी पीते हो तो ये नहीं जानते कि ये फ्रिज का पानी आपके लिए कितना नुकसानदायक है। फ्रिज का ठंडा पानी जो निरंतर पीते हैं ये आपकी जठराग्नि को कमजोर करता है। इसीलिए कभी भी आप जीवन के अंदर में ये फ्रिज का ठंडा पानी पीना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। आपको बिल्कुल नहीं पीना है, ये पानी आपके नुकसान करता है। भले आप गर्म पानी पीते हो तो फायदा करता है। इसके अलावा आप अगर गर्मी का दिन है, आप नॉर्मल पानी अगर मटके के अंदर, मिट्टी के मटके के अंदर रखते हैं तो वो ठंडा भी होगा, नुकसान भी नहीं करेगा, वो नॉर्मल रहेगा, उसको आप पीजिए, वो आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। ये फ्रिज का पानी महाघातक है और आपकी जठराग्नि को मंद कर देता है। इसके अतिरिक्त बहुत से आहार ऐसे हैं जो एक दूसरे के विरुद्ध हैं, जो हमें एक साथ नहीं खाने चाहिए। लेकिन आजकल की जो माताओं को ध्यान नहीं है या पता नहीं, पहले माताएं सब जानती थी, घर के अंदर जो भोजन बनाती थी तो विरुद्ध आहार वो पहले कहती थी भाई ये चीज़ के साथ ये चीज़ नहीं खानी है, पेट में जाकर के ये नुकसान करेगी। इसी तरह बहुत सी चीज़ें हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो एक साथ न खावें। जैसे तेल और घी अगर हम बराबर मात्रा में खाते हैं तो यह शरीर में जाकर के परम घातक है, बहुत घातक होता है। तेल और घी दोनों विषम है, वो विरुद्ध है, ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं खानी चाहिए। जैसे घी और शहद, घी के साथ में अगर शहद बराबर सम मात्रा में मिला दिया तो वो जहर हो जाता है, वो एक साथ नहीं खाना चाहिए। इसी तरह अगर दूध है, दूध के साथ अगर आप मूली खाते हैं तो यह विरुद्ध आहार है। दूध के साथ आप कटहल खाते हैं तो यह विरुद्ध आहार है, नहीं खाना चाहिए। दूध के साथ के अंदर अगर आप प्याज खा लेते हैं तो यह विरुद्ध आहार है। दूध के साथ आप दही खाते हैं तो यह विरुद्ध आहार है। दूध और दही एक साथ यूज नहीं करना चाहिए। हम जब जाते हैं शादियों में, विवाह जो फंक्शन में जाते हैं तो देखते हैं लोग इधर पानी पूरी भी खाते हैं, दही बड़े भी खाते हैं, चाट भी खाते हैं, और इधर जलेबी और रबड़ी भी खाते हैं, ऊपर से दूध पीते हैं, गर्म दूध पीते हैं, आइसक्रीम भी खाते हैं। ये इसी तरह के घालमेल करके जो विरुद्ध आहार एक दूसरे के विरुद्ध है वो खाते हैं, और इसके बाद में वो बीमार होते हैं। बीमार क्यों होते हैं? क्योंकि बीमारी ने हमने आमंत्रित किया है। बीमार हम नहीं हो रहे हैं, बीमारी को हमने बुलाया है कि भाई हमें बीमार होना है, आ जाओ। तो वो होने के बाद में वो गड़बड़ करेगी, प्रेशर बढ़ेगा, कई तरह की बीमारियां होगी, चर्म रोग हो जाएंगे। फिर हम पद्धति नहीं सुधारते हैं, फिर दवाइयों के मकड़ जाल के अंदर चले जाते हैं और वापस उसी के भूल भुलैया के अंदर चले रहते हैं। एक सज्जन मेरे पास ऐसे आए जो आकर के रोने लगे। मैंने कहा भाई आप क्यों रो रहे हैं, ऐसी क्या बात हुई, ऐसी क्या बात हुई? बोले मेरी पत्नी बीमार है और मैंने अनेकों डॉक्टर को दिखा दिया, तो ऐसी क्या दिक्कत है? बोला वो ठीक नहीं हो सकती। अब मैंने कहा ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या हो सकती है जो नहीं ठीक हो सकती? अगर कुछ है तो विचार करें। तो लास्ट में मालूम पड़ा कि वो सब उनके दूषित जीवन पद्धति के कारण ही उनके वो जाकर के वो समस्याएं पैदा हुई है। आगे जाकर के इतने विकराल रूप ले लेती है कि समझ में नहीं आता कि क्या करें। इसी तरह जो भी आप अगर उड़द की दाल और दही का प्रयोग अगर एक साथ करते हैं तो विरुद्ध आहार है, वो एक साथ नहीं करना चाहिए। दही बड़े आजकल उड़द की दाल के बनाते हैं और वो दही बड़े के अंदर वो दही मिलाते हैं और खाते हैं, वो नुकसान करता है। विरुद्ध आहार कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं खाना चाहिए, ये हमेशा ही हमें ध्यान रखना चाहिए। वाघभट्ट जो हुए थे उन्होंने अष्टांग हृदय नाम का ग्रंथ लिखा था। बहुत से ऋषि मुनियों का रिसर्च है, चरक ऋषि हुए हैं, सुश्रुत हुए हैं, वाघभट्ट हुए हैं, ये जितने भी ऋषि मुनि, इनकी रिसर्च का परिणाम है कि ये नवनीत के रूप में आयुर्वेद का जो ग्रंथ, आयुर्वेद के जो ग्रंथ, आयुर्वेद की जो पद्धति हमारे सामने है, ये इसी कारण है। इसी तरह जो 130 कारण बताए हैं विरुद्ध आहार के, लेकिन मुख्यतया दूध के साथ में हमें ये खटाई वाली, इमली, अमचूर,
ये चटनी, ये आपके जो प्याज, ये कटहल, ये इस तरह की चीज़ें दूध के साथ एकदम विरुद्ध है। आप कभी भी जीवन के अंदर मत खाइए और अपनी पद्धति को, अपने जीवन को शुद्ध और सात्विक सादा भोजन करिए। अभी इन दिनों में लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन में रोग कम हो गए थे। क्यों हुए थे? इसीलिए कम हो गए थे कि बाहर के चटपटे लटर पटर लोग खाते थे, वो खाना बंद हो गए। इसीलिए हमारे यहाँ पर रोगों की समस्याएं कम हुई, लोग डॉक्टरों के पास आने कम हो गए। इसीलिए कम हुए कि हम जो शुद्ध और सात्विक जो बनाते हैं, तो उनके हाथ का भी बड़ा असर पड़ता है। शुद्ध माताएं जो शुद्ध सात्विक घर में भोजन बनाती है, पवित्र भगवान के प्रसाद भोग लगा करके ग्रहण करते हैं, एक तो उसका होता है, और एक जो बाहर बनता है होटलों के अंदर में जो इस तरह का, तो उसको खाते हैं। तो ये मतलब शुद्ध का क्या चीज़ खा रहे हैं, वो उनको वो मतलब नहीं है कि क्या जाकर के व्यक्ति के फायदा करेगा या नुकसान करेगा, उन्हें मतलब नहीं है। वो सब पैसा कमाने के लिए रहते हैं। फिर भी मित्रों, यदि आपके देव योग से या ऐसे ही कोई समझिए कि अगर आप समस्याओं से ग्रसित हैं, आप वापस जीवन पद्धति सुधारेंगे करेंगे, इसके पहले ही आप अगर गैस से, बीमारियों से, समस्याओं से पीड़ित हैं, तो इनके छुटकारे के लिए मैं आपको कुछ साधारण से कुछ उपाय बताता हूं। आप उसे अमल में ला करके और इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप गैस की बहुत ज़्यादा समस्याओं से ग्रस्त हैं, तो एक आयुर्वेद का चूर्ण आता है, शिवा क्षार पाचन चूर्ण, आप नोट कर लीजिए। जो ये सब चीज़ है आपके बहुत ही काम की है। अगर आपके गैस बनती है खुदा न खास्ता, और ये प्राय लोगों के बढ़ रही है, मैं देखता हूँ 90% आदमी जो आते हैं, तो उनके समस्या यही रहती है कि हमारी जो दूषित जीवन पद्धति के चलते हम इससे ग्रसित हैं। शिवा क्षार पाचन चूर्ण आप नोट करिए। उसके साथ में आप 2 टेबलेट जो हर फार्मेसी बनाती है, शिवा क्षार पाचन चूर्ण आपको हर फार्मेसी का बना हुआ मिलेगा। वेदनाथ, डाबर, झंडू, ऊंजा, जो भी फार्मेसी का आपको अवेलेबल है आपके घर के पास में, पतंजलि का जिसका भी हो, आप लेके आइए। इसके साथ में 2 टेबलेट अग्नि तुंडी बट्टी आप नोट करिए। अग्नि तुंडी बट्टी उसके अंदर मिक्स करिए। 2 टेबलेट गैसांतक बट्टी की उसके साथ मिक्स करिए। और ये 4 टेबलेट और शिवा क्षार पाचन चूर्ण गर्म पानी, गुनगुना पानी जो आप पी सकते हैं, उसके साथ आप ग्रहण करिए। वो खाना खाने के पश्चात सोते समय उसको लेकर के, यानी कि आप वो भ्रमण वगैरह करेंगे ही, पानी भी आपको 1 घंटा बाद पीना है। लेकिन ये है आप एक जो खुराक लेकर के और फिर सोएंगे। सुबह के खाने के बाद भी ऐसे ही एक खुराक लेनी है, एक खुराक शाम को खाने के बाद लेनी है। आपकी गैस की समस्याएं परमात्मा करे निश्चित रूप से आपकी समस्याएं जल्दी समाप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर आपको ये आगे बढ़ करके, अगर पेट के अंदर में, अगर जठर के अंदर में आपको अगर एसिड बननी शुरू हो गई है, अगर अम्ल बनना शुरू हो गया है, आपके सीने में, आपके पेट में अगर जलन होती है, अगर जलन वगैरह हो रही है, तो एक आपको मैं नोट करवाता हूं, उसको आप नोट करिए, कागज पेन लीजिए, नोट करिए। अविपत्तिकर चूर्ण, अविपत्तिकर चूर्ण हर फार्मेसी बनाती है। आधे चम्मच अविपत्तिकर चूर्ण आप सुबह खाली पेट गर्म पानी के, गुनगुने पानी जैसा आप पी सकते हैं, उसके साथ आप ग्रहण करिए। इसके बाद में कुछ देर बाद के अंदर आप नाश्ता वगैरह करिए, करीब घंटा भर बाद के अंदर, तो आपकी वो धीरे धीरे अम्ल पित्त की, एसिड की समस्याओं से भी आपको निजात मिल जाएगी। मित्रों, आप निश्चित रूप से अपने जीवन के अंदर सात्विक रूप से और सही तरीके से, सही वे से चलिए, इन बातों का अमल करिए। परमात्मा करे